नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं दो विज्ञापनों के बारे में, फिर बताएंगे क्यों। एक विज्ञापन सुना होगा, मेरा नाम मुकेश है, मैंने 1 साल गुटखा चबाया, अब मुंह का कैंसर हो गया है, ऑपरेशन होना है। उसके इतना कहते ही स्क्रीन से मुकेश हराने अचानक गायब हो जाते हैं और वॉइस ओवर के ज़रिए एक आवाज़ आती है कि मुकेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत की तारीख दर्ज होती है 27 अक्टूबर 2009। फिर स्क्रीन पर आता है, जो मैं आपको हूबहू बताता हूँ, मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सिगरेट बीड़ी का धंधा सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़े को देखें तो इतनी मात्रा में साल भर में कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। ये आपको बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। आपने भी ये दोनों विज्ञापन देखे होंगे, पर नतीजा क्या है? मुकेश हराने की मौत के लगभग 9 साल बाद, क्या 10 साल 12 साल बाद क्या हुआ? 9 लाख लोगों की मौत तो 2009 में हुई। 2020 में बढ़कर ये आंकड़ा 12,80,000 पार कर गया। आप जानना चाहेंगे इस बीच सरकार ने क्या क्या किया। तो पहले सिगरेट के डिब्बे के 40% हिस्से में स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी होती थी, लेकिन 15 अक्टूबर 2014 से ये दायरा बढ़ाकर 80% कर दिया गया। 1 सितंबर 2018 में एक और सूचना जोड़ दी गई। अब तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लत छोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया। अब ताज़ा बदलाव की तरफ आते हैं, जो कुछ दिनों पहले आया है, 2-4 दिनों पहले। तो अब और कड़ी चेतावनी फोटो सहित लिखी जाएगी। बड़े अक्षरों में लिखा होगा, तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु। अभी तक तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा जाता रहा है। ये नियम दिसंबर से लागू हो जाएंगे। अब ये मेरी समझ से परे है। तंबाकू यानी दर्दनाक मौत से क्या तंबाकू सेवन करने वाले कम डर रहे थे, जो अकाल मृत्यु के भय से सिगरेट या गुटखा बंद कर देंगे? जब सड़ा हुआ गाल, मुकेश का हाल और टपकता टार साल दर साल मौतों की बढ़ती रफ्तार नहीं रोक पाया, तो चेतावनी में संशोधन से आखिर क्या हो जाएगा? एक दिलचस्प आंकड़ा शेयर करता हूं। 2018 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने बताया, स्मोकिंग करने वाले 46% अशिक्षित हैं और 16% कॉलेज जाने वाले। विरोधाभास देखिए, जो निरक्षर है उसे किसी भी फॉन्ट की चेतावनी से क्या फ़र्क पड़ता है, और जो कॉलेज जा रहा है वो तो पढ़ा लिखा है। फिर इन कवायदों से क्या फ़र्क पड़ने वाला? थिएटर में मुकेश और स्पंज का विज्ञापन नहीं दिखाने की मांग रखते हुए अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म अगली की रिलीज रोकने की धमकी दी थी। इससे ज़्यादा अहम उनका बयान था, फिल्म मेकर होने के नाते समाज की बुराइयां खत्म करने की जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। एक तरफ सरकार तंबाकू कंपनियों से रेवेन्यू कमाती है और दूसरी ओर हम लोगों को शिक्षित करने के लिए कहा जा रहा है। सरकार ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। अब हम बताते हैं कि गुटखे से सरकार की आखिर कमाई कितनी है, या पान मसाला से। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि सरकार तंबाकू इंडस्ट्री से कितना कमाती है। मैं आपको बताता हूं। इसी शीतकालीन सत्र में संसद के वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। 18-19 में तंबाकू पर लगने वाला केंद्रीय उत्पाद कर से 1234 करोड़, और जो बढ़कर 2020-21 में 4,962 यानी 5,000 करोड़ के आसपास चला गया। अब चौंकने के लिए तैयार रही है। WHO की सिफारिशों के मुताबिक तंबाकू के सभी उत्पादों पर 75% टैक्स लगना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है। सिगरेट के एक पैकेट के दाम में टैक्स सिर्फ 52%, बीड़ी पर तो 22% है, गुटखे पर 63% है। कुछ जानकारों के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज यानी GST आने के बाद तंबाकू उद्योग की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि इस पर टैक्स का दायरा अब बढ़ ही नहीं रहा है। ये पिछले 4-5 साल की बात है। WHO के मुताबिक अगर तंबाकू सेवन रोकना है तो टैक्स बढ़ाना एक मजबूत उपाय है। इससे होगा ये कि जिन्हें लत नहीं लगी है वो 100 बार सोचेंगे, जिनकी जेब ज़्यादा ढीली हो रही है वो सेवन करने से बचेंगे। भारत तंबाकू सेवन के मामले में दूसरे नंबर पर है। 28 करोड़ लोग इसका सेवन करते हैं और 13 लाख हर साल काल के गाल में समा जाते हैं। भारत में कैंसर के सभी रोगियों में 27% तंबाकू वाले हैं। तो इस तरीके से आप बताइए कि पूरी दुनिया में 50 लाख मौतें हो रही हैं और हो कुछ नहीं रहा ज़मीन पर। यही नहीं, सरकार जो फैसले लेती है उसका पालन भी नहीं हो रहा। कागज़ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में गुटखा प्रतिबंधित है, लेकिन आप सड़क पर जाइए, किसी भी गुमटी वाले से बोलिए, वो अपने पीछे हाथ डालेगा और एक पैकेट से आपको निकाल कर आपका गुटखा थमा देगा। तो फिर ये जो पान गुटखा है उससे कैंसर का खतरा 8 गुना बढ़ जाता है, और बैन के बावजूद इन राज्यों में बिक्री लगातार जारी है। गाँवों में बीड़ी का चलन कितना है ये सब आपको भी पता है, लेकिन बीड़ी पर टैक्स सबसे कम है।
टीबी जैसी बीमारियों के डर से इसकी बिक्री तो घट गई, लेकिन सरकार के प्रयास से नहीं। अब आपको बताते हैं कैसे। बीड़ी पीने वाले सिगरेट पीने लगे, इसके कारण 98 से 15 के बीच सिगरेट पीने वाले पुरुषों की संख्या डबल हो गई। मतलब साफ है, पैकेट पर कैंसर दिखाने से लत की बीमारी दूर नहीं हो सकती। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2011 में तंबाकू से हुई बीमारियों पर 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए। 21 में अगर ये कहें तो 5000 रुपए की कमाई हुई, करोड़ की। तो मतलब तिगुना अगर खर्च हो रहा है लोगों के इलाज पर, तो उस कमाई का क्या फायदा। 17 के आंकड़ों के मुताबिक सालाना इकोनॉमिक कॉस्ट जीडीपी के 0.5% के बराबर है तंबाकू पर, और एक्साइज 0.5 का भी 0.5। अब सवाल उठता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। जैसे बिहार और गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या वैसे ही प्रतिबंध लगे? ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार की तरह इससे स्मगलिंग बढ़ेगी और घटिया माल लोगों तक पहुंचेगा, डेथ रेट बढ़ जाएगी। फिर करना क्या चाहिए? तो मेरे ख्याल से गुटखे पर पूरे देश में प्रतिबंध लगे, साथ ही जर्दे के इस्तेमाल का मानक तय होना चाहिए। सीनियर डॉक्टरों की कमेटी इस पर सुझाव दे सकती है। इसके अलावा तंबाकू लॉबी पर भी लगाम कसने की ज़रूरत है। एक काम जो तुरंत किया जा सकता है वो ये कि जो विज्ञापन और जुबां केसरी आप और हम अपने बच्चों के साथ अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, उसे तुरंत रोक लगाएं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि सिनेमा देखते समय मुकेश हराने या स्पंज वाला विज्ञापन आपको बहुत घबराहट पैदा करता है, तो अपने बच्चे के साथ ऐसे विज्ञापन देखते समय भी आपको घबराहट होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रवार को नए विषय के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।